मार्केट नीचे आ रहा है तो ये क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर नीचे आता दिख रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये भी दिख रहा है ऊपर जा रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों तो आपको सेम ही यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या अंतर हुआ यहाँ पर। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 अगस्त और टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहा है यहाँ पर। सो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन दोनों में क्या बेहतर है, कौन सा आपको यूज करना चाहिए, क्या आपको सीखना पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं कि इन दोनों में से आपको बेहतर कौन सा है। तो इस चीज़ को हम लाइव देखने वाले हैं, मतलब मार्केट तो बंद है बट यहाँ पर मैं चार्ट पर ये चीज़ आपको शो करूँगा कि कौन सा आपको बेटर रहेगा, किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सीखने पर, प्राइस एक्शन की इंडिकेटर को। सो इंडिकेटर के भी अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं और प्राइस एक्शन के भी अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। सो यहाँ पर अगर इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो इंडिकेटर में हम देखेंगे इंडिकेटर क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उसमें टाइम नहीं लगता है किसी चीज़ को शो करने में। जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटर ऑटोमेटिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ड्रॉ होता है चार्ट, वहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर जाना है नीचे जाना तो वो अपने आप ड्रॉ कर देता है यहाँ पर। और अगर प्राइस एक्शन को आप देखते हैं तो प्राइस एक्शन में आपको खुद समय दे के उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन्स, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और यहाँ पर अगर इंडिकेटर की बात करते हैं फिर से, तो इंडिकेटर क्या है कि इंडिकेटर को आप नाम से ही देख सकते हैं कि सिर्फ क्या करता है, इंडिकेटर एक इंडिकेट करता है आपको यहाँ पर, ठीक है, और कोई काम इसका नहीं, यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट आपको करता है ये। सो इंडिकेटर में सिर्फ ये एक संकेत देता है आपको और कुछ नहीं करता खास ये। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई इंडिकेटर ही आपको लगा के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर इंडिकेटर पे जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए चलो RSI को यहाँ पर ले लेते हैं हम। RSI का आपको मतलब अगर ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा RSI क्या है। सो RSI को अगर यहाँ पर ले लेते हैं, सो RSI आपको यहाँ पर मतलब क्या संकेत दे रहा है, आप देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं ऊपर जाता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है यहाँ पर कि अगर इसके ऊपर जाएगा, जो आपका यहाँ पर आपने वैल्यू सेट की होगी 70, 40, 30 जो भी की होगी, तो यहाँ पर 70% है अभी। तो इसके ऊपर जाता है तो लोग कहते हैं कि अभी मार्केट यहाँ से मतलब ओवर बाई हो चुका, अब नीचे यहाँ पर आएगा नीचे। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर से अब देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या हुआ, यहाँ पर साइडवेज चल रहा है लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपको अगर इंडिकेटर पे ही आप भरोसा करेंगे तो इंडिकेटर तो कह रहा है कि यहाँ पर सेलिंग मारना है, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये भी ऊपर चला गया। फिर क्या हुआ यहाँ पर, अब देखिए मार्केट तो यहीं पर खड़ा है, भी यहीं पर खड़ा है, बट क्या हुआ, इंडिकेटर देखो क्या कर रहा है, ये आ गया यहाँ पर 70 के नीचे आ गया। सो यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर पर काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप सेलिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक लॉस आपका। फिर से आप देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर फिर से आप अगर बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसी तरह से ये बिहेव कर रहा है आपका इंडिकेटर। सो इंडिकेटर इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक इसका रेसिस्टेंस हुआ, उसके बाद एक और रेसिस्टेंस इसका क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसको लेके देखिए यहाँ से। अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर गया, आप यहाँ से भी बाई कर सकते हैं, ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया। और आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस, आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये वाला निकल के आ रहा है, ओके, ये वाला पकड़ते हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आके एक बार देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया आपके सपोर्ट के पास और यहाँ से कैंडल बनाई ग्रीन और यहाँ से फिर ऊपर निकल गया। सो अब यहाँ पर फिर से आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस कौन सा क्रिएट होके आ रहा है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये वाला क्रिएट होके आ रहा है, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ भी रुका है, यहाँ भी रुका है, यहाँ पर भी रुका। तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका क्या हो गया, नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका हो गया ये वाला। प्राइस क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर से एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया, फिर से ऊपर चला गया। तो इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है और यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर ना यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है और जो मैंने पहले बताया वो इंडिकेटर काम करता है।
तो दोनों से लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन दोनों भी 100% काम नहीं करता। तो बहुत से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं इसी इंडिकेटर से, और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग प्राइस एक्शन से। तो दोनों को अपना अपना सूट जिसको जो करता है उस हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादातर देखेंगे तो वो ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं। एक आध इंडिकेटर हो सकता है एक लगा होगा उनके उसमें, अदरवाइज जो पूरा प्राइस एक्शन पर ही जाते हैं, प्राइस एक्शन पर। क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन नाम क्या है, देखिए यहाँ पर नाम अगर लिखते हैं इसका प्राइस, ये होगा देखिए प्राइस दो नामों से मिलकर बन रहा है यहाँ पर, प्राइस प्लस एक्शन। ओके, प्राइस प्लस एक्शन इसका नाम से बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए जो मार्केट प्राइस बिहेव करेगा उस पर आपको लेना है क्या, एक्शन। तो क्या हो जाता है, प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन, और इसी प्राइस एक्शन का यूज करके इंडिकेटर क्रिएट होता है। तो अगर आप क्या होता है इंडिकेटर आपको यहाँ पर एक जो ये वाला व्यू दे रहा है, कैंडल व्यू दे रहे हैं, उसी व्यू को ये दूसरे फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाता है। तो इस तरह से ये बनाया जाता है इंडिकेटर का कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंडिकेटर कहीं से आपको कुछ दिखाया जा रहा है अलग से लेके आके, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसी प्राइस के बिहेवियर पर ये वर्क कर रहा है। इसका अगर आप सेटिंग खोल के देखेंगे, अगर इसकी प्रोग्रामिंग की कोडिंग देखेंगे तो इसका आपको क्या दिखेगा, यहाँ से इसको गेट करते हैं, इसके प्राइस को लेते हैं और प्राइस को लेके यहाँ पर पुट करके इस फॉर्म में दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मतलब क्या है, दो चार्ट आपको देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन इसी चीज़ को आप समझ लेते हैं, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम कर रहे हैं, प्राइस को उठा के यहाँ से इसका कुछ दिन का डाटा लेते हैं, डेटा लेने के बाद ये यहाँ पर शो करते हैं इस वाले फॉर्म में। तो अगर आप डाटा ना लेके यहाँ पर आप डायरेक्ट ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस या जो भी मतलब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यूज करके यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर। सो यहाँ पर इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। तो अगर मुझे जहाँ तक पूछा जाए तो मैं तो यहाँ पर प्रेफर करता हूँ ज़्यादा प्राइस एक्शन के बारे में। मतलब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में मुझे सिर्फ इतना यहाँ पर लगता है कि ये जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस को यहाँ पर उठा के ये वो लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं। ये भी एक हिसाब से एक तरह का यही वाला चार्ट है, तो इसको थोड़ा समझने में आसानी होती है। लेकिन ये भी फॉल्स सिग्नल यहाँ पर भी आपको कई सारे मिलते हैं, यहाँ पर भी फॉल्स सिग्नल प्राइस एक्शन में भी मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपको दोनों मतलब नॉलेज आपको दोनों की होनी चाहिए, लेकिन आपको प्रेफर जहाँ तक करना चाहिए वो आपको प्राइस एक्शन पर आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर आप एक क्या कहते हैं इस पर आप काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको लॉस भी होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्या है ना कि अब जो चीज़ आपको यहाँ पर सिंपल से दिख रही है, मतलब चार्ट में ही आपको सारा इंडिकेटर आपको लग रहा है, मतलब दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप अच्छे से प्राइस एक्शन समझ जाएंगे तो ये फालतू की चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन अभी आप बिगनर लेवल पर है मान लीजिए, तब आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। तो आप यहाँ पर ये वाला लगा सकते हैं, मतलब RSI नहीं, कोई भी इंडिकेटर आपको जो अच्छा लगता हो उस चीज़ को यहाँ पर आप लगा सकते हैं। लेकिन अब ये जैसे हमने बताया प्राइस एक्शन, जैसे इसका नाम है, तो प्राइस का जो एक्शन होता है वो आपको समझना है। तो आप अपने माइंड से भी समझ सकते हैं। अगर आपको प्राइस का एक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंडिकेटर का तब यूज करते हैं। जिन लोगों को प्राइस का एक्शन समझ में आ जाता तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो प्राइस के एक्शन पर वो बिहेव करते हैं, तो वहाँ पर वो अपना मतलब उस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आप किस तरह पे काम कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन बिगनिंग लेवल पर लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। बट मैं क्या कहूँगा आपको, तो यहाँ पर देखिए मेरा ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, सो मेरा यहाँ पर कंक्लूजन क्या रहेगा, जैसे कि आज आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, 2-4 दिन मतलब 10 दिन तक मान लीजिए आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लोग आपको इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, तो आपको क्या लग रहा है, आपको लगेगा बहुत आसान है भाई इंडिकेटर, तो इस पर तो बहुत पैसा बनाएंगे हम। बट क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि आप 10 दिन से ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पर 2 महीने समय दीजिए, लेकिन आप प्राइस एक्शन सीख के आइए, जो आपको ज़्यादा ज़िंदगी में आपके ट्रेडिंग कैरियर में आपको हेल्प करेगा। उस चीज़ को आप सीखिए, 2 महीने समय लगा के सीख सकते हैं, और तब आप यहाँ पर काम करिए। तब देखिए अगर प्राइस के एक्शन का बिहेवियर ही आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको इंडिकेटर कब तक इंडिकेट करेगा। यहाँ पर भी तो आपको वही चीज़ हो रहा है, प्राइस का एक्शन तो यहाँ पर भी दिखाई जा रहा है, लेकिन ये दूसरे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे दूसरे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जा रहा है।
तो दोनों आपको समझना चाहिए दोनों, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस जो करना चाहिए वो आपको प्राइस एक्शन पर करना चाहिए। यहाँ पर प्राइस एक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी देके दिखा दिया कि किस तरह से यहाँ पर वर्क करेंगे और इंडिकेटर आपका क्या वर्क कर रहा है। क्योंकि लोगों के मन में सिर्फ इतना ही है ना कि जब इसके नीचे आएगा सेल करेंगे, इसके ऊपर रहेगा सेल नहीं करेंगे। तो अब इसके नीचे जब आता है सेल करेंगे। अब इसको अगर आप देख के करना है, मान लीजिए चलो इसके ऊपर आप बाई भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे आके देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, तो मान लीजिए चलो यहाँ तक तो आप प्रॉफिट ये वाला उठा सकते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पुल बैक लिया मार्केट ऊपर को, ऊपर लेने के बाद नीचे आ गया, तो यहाँ पर तो आपको लॉस हो गया। बट अगर आप प्राइस एक्शन पर यहाँ पर ध्यान देते तो आपको पता है कि हाँ ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाके एक बार रिटेस्ट करेगा, देन मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं, यहाँ पर आपको लॉस हुआ इस जगह पर। तो यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप काम करेंगे है तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ रहा है, कुछ समझना पड़ रहा है प्राइस को कि क्या बिहेवियर करेगा, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म्स में अगर आप काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन ही काम करेगा। यहाँ पर आप इंडिकेटर को लेके अगर आप काम करेंगे तो लॉस में जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि प्राइस एक्शन में आपको सेंटीमेंट समझना पड़ेगा, ट्रेंड समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बहुत कुछ है जो आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पर लाखों लोग होंगे जो लाखों करोड़ों, अब किसी की भी यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर लाखों करोड़ों यूट्यूब मतलब व्यूज आए होंगे। तो अगर ऐसा होता कि यहाँ से लोग पैसा कमा लेते इंडिकेटर से, तो लाखों करोड़ों लोग जो वीडियो देख के गए हैं तो वो लोग आज कमा नहीं रहे होते। वो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को वो लोग तो एक बार ट्राई ज़रूर किए होंगे इस चीज़ को। अगर उन लोगों ने कोई यूट्यूब चैनल देखा, वहाँ पर इंडिकेटर के बारे में बताएगा तो उसमें दिखा दिया जाता है कि यहाँ से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन जब वो काम करने जाते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ इंडिकेटर से हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। क्या करते हैं वो, फिर वो छोड़ देते हैं ट्रेडिंग और फिर वो कह देते हैं कि ये तो भाई जुआ है, ये है, वो है। तो इंडिकेटर यही है। इंडिकेटर पर अगर आप मतलब सोच रहे हैं पूरा हम इंडिकेटर ही सीख के यहाँ पर काम करेंगे तो यहाँ पर आप ज़्यादा दिन के लिए सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन पर आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन आना पड़ेगा आपको। और आपको स्ट्रक्चर, सेंटीमेंट, ट्रेंड और प्राइस एक्शन का पैटर्न, कैंडल्स, सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। और ये सब होगा सिर्फ प्राइस एक्शन से, ना कि इंडिकेटर पर। इंडिकेटर पर आपको सिर्फ इंडिकेट कराएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है तो ये क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर नीचे आता दिख रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये भी दिख रहा है ऊपर जा रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों तो आपको सेम ही यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या अंतर हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको प्राइस थोड़ा सा समय दीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए, उसके बाद मार्केट में आइए। ये हो सकता है कि आप एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, मतलब प्राइस एक्शन यूज करिए, साथ में एक आध इंडिकेटर जो आपको पसंद हो, मूविंग एवरेज या कुछ भी जो पसंद हो आपको, उसका यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पर अब कहीं आप देखेंगे किसी के चार्ट पर तो कम से मतलब चार्ट कहाँ पर है, इंडिकेटर कहाँ पर, पता ही नहीं चलता। पूरा लगता है इंडिकेटर से भरा है और चार्ट सिर्फ इतने में दिख रहा है। यहाँ पर 5 7 इंडिकेटर लगा के काम करते हैं। उस तरह से ट्रेडिंग थोड़ी होती है। और पता चले कि RSI यहाँ पर कह रहा है मैं ऊपर जाऊँगा, मूविंग एवरेज कह रहा है नीचे जाऊँगा, MACD कह रहा है मैं भी ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। यहाँ पर ट्रेड कब करेंगे आप, तो यहाँ पर तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से काम करिए, ये प्राइस एक्शन का यूज करिए पूरा। एक आध इंडिकेटर जो आपको पसंद हो आप लगाइए उसको, वहाँ सिर्फ कंफर्मेशन लीजिए और प्राइस एक्शन से पूरा ट्रेड कीजिए, एंट्री एग्जिट सब वहीं करिए। तो इस तरह से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई थिंक फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और प्लीज़ अगर आपको टेलीग्राम से हमारे जुड़ना हो तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो ओके फ्रेंड, थैंक यू।